Good morning, students. Today we are going to study chapter number 11, measurement and moving things. So, इस चैप्टर में हम measurement और moving things के बारे में स्टडी करेंगे. History of transportation. Transportation means the movement of people, animals and goods from one location to another by various modes such as rail, road, air, water, पाइपलाइन, केबल एक्सेट्रा. तो व्हाट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि किसी भी इंसान का या एनिमल्स का या सामान का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा, दैट मीन्स रेल, रोड, एयर, वाटर या पाइपलाइन, किसी के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन. The first form of transport was human food. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का सबसे पहला फॉर्म क्या है? हमारे पैर. However, people eventually learn to use animals. लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका इस्तेमाल शुरू किया? एनिमल्स का. Such as donkeys, horses, camels for transportation. Meanwhile, about 3500 BC, the wheel was invented in what is now Iraq, which was used in carts for carrying loads from one place to another. तो लगभग 3500 BC के आसपास का जो समय था उसमें किस चीज का इन्वेंशन हुआ? व्हील का इन्वेंशन हुआ. और कहाँ पे? इराक में. जिसका इस्तेमाल लोग किस लिए करने लगे? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए. About 3100 BC, the Egyptian invented the sailing boat. लगभग 3100 BC के आसपास जो इजिप्शियन लोग थे उन्होंने किसका इन्वेंशन किया? बोट का. And about 2700 BC, the Egyptian began using wooden ship for trade by sea. उसके बाद उन्होंने किसका इस्तेमाल शुरू किया? लकड़ी से बने हुए बड़े से शिप का इस्तेमाल किया जिससे वो समंदर के रास्ते से बिजनेस करते थे. अराउंड 1763 AD, the development of steam engine by James Watt opened the door to fast moving transport. तो लगभग 1763 के आसपास जो जेम्स वॉट थे उन्होंने किसका आविष्कार किया? स्टीम इंजन का, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जो मूविंग थी या पहुंचना बहुत ही इजी और जल्दी होने लगा. व्हीकल ऑन लैंड एंड वाटर, पीपल बिगेन टू मेक यूज ऑफ मोटर बोट, शिप्स एंड लोकोमोटिव इंजन, रन ट्रेन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सो इन चीजों का भी धीरे धीरे आविष्कार हुआ और इस्तेमाल किया जाने लगा. With the advancement in technology and science, today people use modern vehicles for transportation. तो आज हम इस वर्तमान युग में बहुत ही मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. They include automobiles, bicycles, buses, trains, trucks, aeroplanes, helicopters, watercraft and spacecraft. तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है. अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड इट्स नीड. तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम एंड इवन टेम्परेचर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट किसी चीज के लेंथ, वेट, एरिया, वॉल्यूम और यहां तक कि टेम्परेचर को भी फाइंड करने का तरीका है. Measurement play an important role in our everyday life because they are useful in doing basic tasks such as to know the distance between two cities, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस जानने में, दूरी जानने में, the length of path or line joining the two cities, वो लेंथ या फिर वो रास्ते जिससे दो शहर आपस में जुड़ते हैं should be measured. To know a patient's body temperature, किसी भी बीमार इंसान के बॉडी टेम्परेचर को जानने के लिए. When you buy a piece of cloth from a shop, the shopkeeper measure the length of the cloth.
जब आप किसी दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो आपको कितना कपड़ा चाहिए, इसके लिए शॉपकीपर उसको मेजर करता है। आप जितना बताते हो उसी अकॉर्डिंग वो मेजर करके आपको देता है। टू नो द कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर, किसी भी बर्तन के कैपेसिटी को जानने के लिए कि उसमें कितना सामान आएगा। When you buy groceries from the market, the shopkeeper measure its weight. जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए तो शॉपकीपर उसको क्या करता है, मेजर करके देता है, अंदाजन तो नहीं देता है। टू टेक मेडिसिन इन द प्रॉपर अमाउंट, और साथ ही साथ मेडिसिन को अगर हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो हम और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। सो मेजरमेंट की आवश्यकता इसके लिए भी है। So measurement is an important aspect of our life. Measurement can also be defined as comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. तो जो मेजरमेंट है वो क्या है, किसी अननोन क्वांटिटी और किसी नोन क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो सेम होना है, दैट कॉल्ड मेजरमेंट, उसे कंपेयर करना। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी मेजर की जाती है वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा आर सम क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, इन सबको हम मेजर करते हैं। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ईच मेजरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ अ नंबर डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर। नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी मेजरमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब करता है। द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड, अ फिक्स्ड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट वो क्वांटिटी होती है जो क्या होता है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो है उसके साथ हम जो किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे यूनिट क्वांटिटी कहते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल मेजर्ड लेंथ बाय कंपेयरिंग the length of the object with the length of the certain body parts such as the hand span, the cubit, the fathom, the foot, etc. तो पुराने समय में लोग बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। हैंड स्पान का इस्तेमाल कैसे करते थे, हैंड स्पान इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर। तो टिप ऑफ द थंब टू टिप ऑफ द लिटिल फिंगर क्या कहलाता है, हैंड स्पैन कहलाता है। क्यूबिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो। सो मिडिल फिंगर से लेकर एल्बो तक का जो मेजरमेंट होता है वो क्यूबिट कहलाता है। देन फेथम इज द लेंथ ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म। जब आप अपने आर्म को सीधा रखते हैं बिल्कुल तो यहां से यहां का मेजरमेंट आपका फेथम कहलाता है। फुट, पेस एंड यार्ड आर सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन बॉडी पार्ट। तो ये भी जो है वो लेंथ है जो किस पे बेस्ड है, आपके बॉडी पार्ट पे। However, these units are not reliable as the length of the body parts varies from person to person. अब हर व्यक्ति के यहाँ से यहाँ तक का लेंथ या यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम तो नहीं होगा। सो ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहला सकता। Therefore, people realize the need for standard unit of measurement. इसीलिए लोगों को जरूरत पड़ी कि जो मेजरमेंट है उसका स्टैंडर्ड यूनिट बनना चाहिए। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।